Hello and welcome, my dear viewers. Today I'll discuss the most important and sensitive topic, which is punishment of blasphemy. यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे अवश्य देखें। उसके बाद ये वीडियो सरलता से आपको समझ में आएगी। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। वर्तमान समय में मुसलमानों की ये धारणा बन गई है कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा मौत वाजिबुल कत्ल है। सरल भाषा में समझें तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे शब्द प्रयोग करता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आभास हो, प्रतीत हो, तो उसकी सज़ा मौत है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा, तथ्यों प्रमाणों के आधार पर कि ये बात कितनी सही कितनी गलत है। सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि मुसलमानों की ये सोच, ये धारणा, ये मानसिकता इस्लाम विरुद्ध है, कुरान और सुन्नत के आधार पर निराधार है। आइए आपके सामने कुछ नुमाया सबूत पेश करता हूँ। उससे पहले अपने जोश और जज्बात को काबू में रखते हुए ठंडे दिमाग से बात को समझें। तत्पश्चात सहमति असहमति प्रमाण के आधार पर हो, ना कि जज्बात के आधार पर। इससे पिछली वीडियो पर जो एतराज़ात आपत्तियां आई थी वो सब गैर इल्मी और जज्बात से भरी हुई थी। वहीं दूसरी ओर लोगों के सकारात्मक फीडबैक मिले जिसमें हिंदू भाई भी सम्मिलित हैं। ये टॉपिक सेंसिटिव है लेकिन इसे एड्रेस करना समय की आवश्यकता है। इस पर मौन रहना मुनाफिकत होगी क्योंकि इस खुद साख्ता इस्लाम ने हकीकी इस्लाम, वास्तविक इस्लाम को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में वास्तविक इस्लाम से समाज को अवगत कराना हमारा दायित्व बनता है। कुरान से हमें पता चलता है कि जितने भी नबी आए उन पर अभद्र भाषा की, अपमानजनक शब्दों की बौछार ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सभी नबी रसूल के साथ सदैव हुआ। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 11, सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 7 आप देख सकते हैं। समय का अभाव होने के कारण मैं उन सभी आयतों को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। कुरान में लगभग 50 प्लेसेस पर यह बताया गया कि पिछले नबियों के साथ उनके मानने वाले, उनकी कौम ने किस प्रकार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उपहास उड़ाया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। लेकिन कुरान किसी एक स्थान पर भी ये हुक्म नहीं दिया कि जो भी गुस्ताखे रसूल होगा उसकी सज़ा मौत होगी, कि उसे जिंदा न छोड़ो, उसे कत्ल कर दो। ये कुरान ने कहीं भी नहीं कहा। कुरान में इसका वर्णन तो खूब मिलता है कि पिछले नबियों के साथ उनकी कौम ने किस तरह से उनका उपहास उड़ाया, किस तरह उनको फिजिकली सताया। लेकिन कुरान ऐसे लोगों के संबंध में ये आदेश कहीं भी नहीं देता कि उनकी मौत, सजाए मौत होगी उनमें या उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये कुरान ने कहीं भी नहीं कहा। बल्कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे मसले में कुरान में हमें दो तरह की बातों का वर्णन मिलता है। नंबर एक, या तो दलील और प्रमाण के आधार पर उनकी बातों को गलत सिद्ध किया गया, उनके जो एलिगेशन थे उन्हें बेसलेस और निराधार साबित किया गया, या तो ऐसे लोगों को अल्लाह की पकड़ और न्याय दिवस के दिन से आगाह किया गया। ये जो गुस्ताखे रसूल थे ये भी दो तरह के लोग होते हैं। नंबर एक, गैर मुस्लिम, जिसका वर्णन कुरान की सूरह यासीन आयत नंबर 30 में मिलता है, आप उसे देख सकते हैं। दूसरे थे मुनाफिक, जिसका वर्णन कुरान की सूरह अल बकरा आयत नंबर 14, सूरह तौबा आयत नंबर 65 में मिलता है, आप उसे भी देख सकते हैं। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये दोनों तरह के मसले पेश आए, लेकिन ध्यान रहे पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न गैर मुस्लिमों के लिए कत्ल का आदेश दिया न मुनाफिकों के लिए। वास्तविकता तो ये है कि मुसलमानों की ये जो धारणा बन गई है कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा मौत, यदि अल्लाह के रसूल ने इसका अनुसरण किया होता, इसे फॉलो किया होता, तो ये मुजरिम से ज़्यादा खुद इस्लाम के लिए हानिकारक होता। क्योंकि इस्लाम के वो सिपाही
जिन्हें सहाबी कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहा जाता है, उनमें से अधिकांश ईमान लाने से पहले आरंभ काल में इस जुर्म में सम्मिलित थे। यानी अधिकांश सहाबा ईमान लाने से पहले गुस्ताख रसूल थे और वर्तमान मुसलमानों के अनुसार उसकी सजा मौत होती है तो ये मुजरिम का कत्ल नहीं होता बल्कि इतिहास रचने वाले तारीख साज इंसानों का कत्ल होता। फिर इस्लाम की वो तारीख ना बनती जो बात को बनी, जो आज इस उम्मत का अजीम सरमाया है, जिसे आप अपना स्वर्णिम काल या गोल्डन एज कहते हैं। वो कीमती जिंदगियां, वो बहुमूल्य जीवन इससे पहले ही समाप्त हो जाते कि वो इस्लाम के माध्यम से दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते। जो कंट्रीब्यूट उन्होंने किया ये नहीं हो पाता। पूरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सैकड़ों ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल आपके सामने इस वीडियो में रखना चाहूंगा। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काल में मक्के में जो आपके विरोधी थे, उनमें जो बड़ी पर्सनालिटीज थी, उनमें से एक पर्सनालिटी का नाम था सुहैल बिन अम्र। सुहैल बिन अम्र की गणना आज तो कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट की लिस्ट में होता है, लेकिन इससे पहले वो आपके कट्टर शत्रु थे। जंग बदर में सुहैल बिन अम्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरुद्ध लड़ने आए। इसमें वो लोग पराजित हुए और उनके 70 आदमियों को अरेस्ट कर मदीना लाया गया। ध्यान रहे उसमें सुहैल बिन अम्र भी सम्मिलित थे। सुहैल बिन अम्र के संबंध में आपको बताता चलूं कि ये जबरदस्त वक्ता थे। ये अपने वक्तव्य और शायरी के माध्यम से लोगों को भड़काते और उकसाते थे। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करते थे, उनका उपहास उड़ाते थे, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे। ये सुहैल बिन अम्र अरेस्टेड हैं। कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हजरत उमर फारूक आपके पास आते हैं। वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल अनुमति दीजिए, इनके आगे के दोनों दांत तोड़ दूं, इनकी आवाज़ खराब हो जाएगी, न ये आपके विरुद्ध बोल पाएंगे ठीक से, न भड़का पाएंगे। मुसलमानों, आपके जज्बात का इलाज वक्त के रसूल नबी आखिर नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, यदि मैंने ऐसा किया तो अल्लाह मेरे साथ भी यही करेगा, अगरचे मैं रसूल हूं। आपने आगे कहा कि हो सकता है आने वाले समय में सुहैल एक ऐसे स्थान पर खड़ा हो जहां तुम उसकी निंदा ना कर सको। यही सुहैल बिन अम्र हैं। इनको बाइज्जत रिहा किया जाता है, बरी किया जाता है। ये मक्के की धरती पर आते हैं, अपनी आदत के अनुसार फिर पुनः लोगों को भड़काना, उकसाना, फिर वही सारे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ओहद का दर्दनाक मंजर पेश आता है। यही सुहैल बिन अम्र हैं जो सुलह हुदैबिया के अवसर पर एग्रीमेंट में जब लफ्ज़ रसूल लिखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से, उसे कटवाया। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों से काट दिया। सुलह हुदैबिया पर, जिसे आज आप गुस्ताख रसूल कहते हैं, सारी सीमाएं लांघ गए थे लोग, गुस्ताख रसूल की इंतहा पर थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक तरफा तौर पर उनकी सारी बातों को एक्सेप्ट किया, माना। ये अलग विषय हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आज गुस्ताख रसूल जिन्हें आप समझते हैं, जो गुस्ताखी करते हैं, उनसे बहुत ऊपर के ये गुस्ताख थे। संक्षेप में ये कि उसके कुछ वर्षों बाद ही मक्का बिना जंग के फतेह हो जाता है। ध्यान रहे, अब मक्के का नेतृत्व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में है। सुहैल बिन अम्र मक्के में हैं। जुर्म साबित हो जाने के बाद भी अल्लाह के रसूल ने उन्हें सज़ा नहीं दी। आज के मुसलमानों के अनुसार इसकी सज़ाए मौत होती है, तो उन्हें सज़ाए मौत नहीं दी, बल्कि आपने कहा अपने लोगों से कि लोगों सुनो, सुहैल तुम्हें जहाँ मिले तुम उसे घूरना नहीं। सुहैल बुद्धिमान व्यक्तित्व का मालिक है, वो दीने हक से, दीने फितरत से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। संक्षेप में ये कि एक अवसर पर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सज़ा तो नहीं दी,
लेकिन कुछ ऊंट उपहार स्वरूप भेंट किए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, आत्मनिरीक्षण की हमें आवश्यकता है। क्या हम भी ऐसा करते हैं? हम ये सब उन्हें उपहार तो ना दें, लेकिन कम से कम ऐसे अवसरों पर ऐसे लोगों को प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पर एक पुस्तक ही भेंट कर देते उपहार स्वरूप। यदि हमने इसे किया होता तो इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ोतरी के स्थान पर घटोतरी हो जाती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए बढ़ोतरी हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन शिक्षाओं को अपनाने की ज़रूरत है। अंततः सुहैल बिन अम्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को एक्सेप्ट करते हैं, उस रसूल की शिक्षाओं को एक्सेप्ट करते हैं जिस रसूल को सुलह हुदैबिया पर मानने से इनकार किया, उस रसूल की शिक्षाओं को एक्सेप्ट करते हैं जिसके विरुद्ध युद्ध किया, उस रसूल की शिक्षाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिस रसूल के खिलाफ लोगों को भड़काते और उकसाते थे और गुस्ताखी की चरम सीमा पर आसीन थे। वो रसूल भी उन्हें क्षमा करते हुए अपने रहमत की छाया में ले लेता है। ये था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यवहार एक गुस्ताख के प्रति, जो उनका गुस्ताख था, गुस्ताख रसूल थे, न कि वो जो आज दुनिया में कुछ लोग कर रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संसार से जब विदा हो गए, उसके कुछ दिनों पश्चात मक्के में कुछ भ्रांतियां फैली, जिसका परिणाम ये हुआ कि हालात बहुत संवेदनशील हो गए। वो क्या चीज़ें थी उसे आप सीरत की किताब में पढ़ सकते हैं, यहाँ वो विषय नहीं, इसलिए मैं वो चीज़ें यहाँ पर नहीं रख रहा। आता हूँ विषय पर, जो असल बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसी बीच सुहैल बिन अम्र लोगों से खड़े होते हैं और वो कहते हैं, अपनी ज़बरदस्त वक्तव्य टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वो प्रसिद्ध थे, और वो कहते हैं, लोगों सुनो, अल्लाह के रसूल का जाना इसके सिवा कुछ नहीं कि इस्लाम की कुव्वत में मज़ीद इजाफा हुआ है। जो कोई भी हमारे विरुद्ध खड़ा होगा, हम उसका मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। नरेटर कहते हैं, रावी कहते हैं, अल्लाह के रसूल के कहने का यही मतलब था कि हो सकता है आने वाले समय में सुहैल एक ऐसे स्थान पर खड़े हों जहां तुम उनकी निंदा ना कर सको। ये थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा, ये थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच कि जो ज़बान उनके विरुद्ध बोल रही, जो ज़बान उनका अपमान कर रही, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रही, लोगों को उकसा रही, भड़का रही, उस ज़बान को काटा नहीं, उसको मारा भी नहीं, बल्कि विनम्रता पूर्वक, विजडम के साथ उनके सामने दीन हक को प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप फिर वो ज़बानें उनके समर्थन में बोलने लगी। इतिहास साक्षी है, भरा हुआ है, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को प्रेम से जीता था, फतेह किया था। प्यार से दिल को जीतने वाला नफरत के इजहार में उम्र है। आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें रसूल से प्रेम है तो रसूल से प्रेम का यह अनिवार्य फल है कि हम भी वही व्यवहार करें जो उन्होंने अपने गुस्ताखों के साथ किया था। अंत में मैं इसे पुनः इस वीडियो में स्पष्ट करता चलूं, जो इससे पहले की वीडियो में मैंने कई बार किया था, कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपमानजनक टिप्पणी होने पर बिलीवर्स को कष्ट होना स्वाभाविक है। अगर नहीं होता है तो हमें आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, लेकिन इस पर हमारी प्रतिक्रिया हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इस प्रकार के हिंसा का कोई स्थान नहीं। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जीवन की जो पॉलिसी थी वो नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी। मिलेंगे अन्य बातों के साथ अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।